जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी इन सारे सेट को देख चुके हैं और ये हमारा रिवीजन सीरीज है। तो यहाँ पे सेट नंबर हम 3 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताना सही है। तो पहला जो वेद समाज की स्थापना जो हुआ था 1864 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, जो कि आपका चेन्नई में हो गया है अब। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था, ये आपका सही है। इसने जो है वेद समाज ने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो वेद समाज का स्थापना जो आपका 1864 में मद्रास में, और इसने भेद को जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। तब कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी आसूत जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो आपका झरने का जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों का, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है लग रहा है। तो निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो वैसे तो आपका है बारिश का जल को शुद्ध मानते हैं, लेकिन झरने का जल कैसे दे रखा है तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो जाएगा। आखिर मेरे ख्याल से बारिश का जल इसका करेक्ट होना चाहिए। तो प्राकृतिक रूप से आपका बारिश का जल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारिश का जल इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP में शुरू किया गया था आपका 1995 में शुरू किया गया था। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है REGP जो आपका 1995 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श होती है। तो आपका यूफोर्बिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श होती है। तो आपका यूफोर्बिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चोलों के शासनकाल में किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहते हैं, साला भोग के नाम से जाना जाता था। तो चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, एक्स जो है जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र शोषण का अधिकार का विरुद्ध हो रहा है, जो कि आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आता है, जिसमें से आपका जो है आपका 24 इसका हनन उसका हो रहा है, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आपके कारखाने में आप नहीं डाल सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट है, सागा दावा जो आपका सौभाग्यशाली आपका महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं। तो सागा दावा आपका सिक्किम राज्य का महोत्सव है। तो सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में उगाड़ी त्यौहार मनाते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में दोनों जगह उगाड़ी का त्यौहार मनता है। और ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुगु के नाम से जाना जाता है। तो कोनुगु नाम से आपका वेनेजुला में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो वेनेजुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का है, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4C के आवेशों को 6V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है 24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्या है आपका यहाँ पे पूछा है, आपका 4 कूलम को इनको 6 वोल्ट से बाद में मल्टीप्लाई किए तो 24 जूल यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एनर्जी का होता है CV, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने असम सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो आपका उसके तहत मजदूरी दरों में संशोधित किया है। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मार्च 2022 में आपका सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने असम सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में संशोधित किया गया था। असम राज्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी भी एक पारी में जो आपका सर्वाधिक रन बनाया है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका अष्टबाहु ऑक्टोपस हो जाएगा। ऑक्टोपस आपका मोलस्का ग्रुप में आता है। तो निम्नलिखित में से प्राणी जगत के संधिपादी ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन सा नहीं आता? तो ऑक्टोपस नहीं आता, ये आपका मोलस्का ग्रुप में आता है। बाकी मकड़ी हो गया, तितली हो गया, तिलचट्टा आपका ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं थे? तो आपका तबला वादक है आपका अल्लाह रखा है, आपका जाकिर हुसैन, आपका किशन महाराज, ये तीनों ही आपका तबला वादक से हो जाएगा। आपका शेख चिन्ना मौला ये आपका तबला वादक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा तबला वादक नहीं है? तो शेख चिन्ना मौला तबला वादक नहीं है। बाकी अल्लाह रखा तबला वादक है, किशन महाराज का तबला वादक है और जाकिर हुसैन का संबंध भी तबला वादक से है। नेक्स्ट है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? विजेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में आपके कांस्य पदक जीता था? विजेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन है, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 1143 में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सी बात किसके बारे में बात हो रहा था? आपका गोलकोंडा किला के बारे में बात हो रहा है। गोलकोंडा किला कहाँ पे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गोलकोंडा किला यही से आपको क्या मिला था? कोहिनूर मिला था। देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका IRDAI इसका करेक्ट आंसर होगा। उस समय का ये करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 20,000 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22-23 के अनुसार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। केरल का आपका 2 हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा और दूसरा कथकली हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, असम का सत्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे। तो ये बहुत सारे केस में बहुत जगह 1/6 भाग ही था। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक जो है फसलों की उपज का 1/6 भाग कर वसूलते थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का मेनली जो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है और ये जो आपका कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो केरल की साक्षरता दर आपका 91 से 95% तक थी। तो 2011 की आपकी जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है आपके 91 से 95 और सबसे हाईएस्ट थी। और सबसे कम का लोएस्ट कहाँ पे? तो आपका बिहार में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो आपका ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक राय। यहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।